हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 10th क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी कल हमने 10th 9th 8th 7th 6th 5th तक ग्रामर पढ़ा था। अब आज से एक दिन हम ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे और एक दिन हम गद्य और पद्य पढ़ेंगे। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सूरदास। अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का हूबहू वर्णन अगर कहीं सुनना है, पढ़ना है, तो सूरदास कवि के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, सूरदास जी बिना नेत्रों के होते हुए, ऐसे बताया जाता है कि वो जन्म से अंधे थे और उन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना उनकी कभी सीनरी के दर्शन किए, ना कभी फोटो के दर्शन किए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो वर्णन किया है हिंदी काव्य में वो अतुलनीय है। उसकी कोई तुलना कोई भी कवि कर नहीं सकता है। अब पहले तो हम इसमें कवि परिचय पढ़ लेते हैं कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 16 से 20 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सी ग्राम को भी इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्त माल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे पृथ्वीराज के आत्मात्य तथा राज के चंद्रोदय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। अब इसके बाद में पाठ पर चले लेते हैं अपन। पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। जो पहला पद हम पढ़ाएंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधिका का पहली बार मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। भाई पहली बार मिलेंगे तो उनका परिचय तो है नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं है। उसके बाद में उनमें वार्तालाप होता है, बातचीत होती है और उसके बाद में उनका परिचय होता है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियां एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कही जाती है। अंत तक कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करता है। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं कि चलो खेलते हैं। शेष 3 पदों में, जो बाकी 3 पद हैं, इसमें टोटल 4 पद हैं, उद्धव और गोपियों का संवाद है और इसमें ब्रह्म गीत के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म से प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों को विचार सुनकर उद्धव जी के निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालम विद्वम तक करुणा से भरे हैं। गोपिकाओं के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्ताव समस्त पद के। अब हम पहला पद स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का और राधा के जी का प्रथम मिलन का वर्णन जो है उसको हम पहला पद स्टार्ट करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। बूझत भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। श्याम, श्याम मीन्स कृष्ण, गोरी, गोरी मीन्स राधिका। राधिका जी से भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। तो भगवान श्याम क्या कृष्ण पूछ रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे गोरी आप कौन हो, कहाँ रहती काकी बेटी, आप कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी,
मैंने ब्रज की गलियों में आपको पहले कभी नहीं देखा है। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, श्याम श्याम वर्ण था ना भगवान का, कैसा हुआ उनका नीला रंग, कैसे हुआ भाई, पता है आपको? काली दह के अंदर जब बोल चली गई थी तो काले नाग से उनका युद्ध हुआ और काले नाग को उन्होंने मार दिया। मारने के बाद में जब उसका जो भी विष निकला उससे उनका शरीर नीला पड़ गया। तब से भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हो गए। तो श्याम और राधा जी क्या गोरी थी? तो राधा जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी? मतलब है कि भगवान श्याम पूछ रहे कि हे गोरी, हे लड़की, आप कौन हो, कहाँ रहती, काकी है बेटी, देखी नहीं ब्रजो कबहू ब्रज खोरी, और आप कहाँ की हो, कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो? मैंने कभी आपको पहले ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। आ गया समझ में? सुनत रहत श्रवणई नंद डोडा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेवे, खेलत चलो संग मिले जोरी। तो इसमें आगे हम पढ़ाते हैं कि मैंने पहले कभी आपको गलियों में नहीं देखा है और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। अच्छा, इसके बाद में हम राधा जी उनको क्या उत्तर देते हैं, सुनत रहते श्रवण नंद डोडा, करत फिरत माखन दधी। मैंने ऐसा सुना है कि नंद का कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो यहाँ माखन की चोरी करता फिरता है, तो मैं उसको देखने के लिए आई हूँ। कोई ग्वाला है जो माखन की रोज चोरी करता है, गोपियों को घर से माखन चुरा चुरा के खाता है, तो मैं वो देखने। अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम लेवे, खेलत चलो संग मिले जोरी। फिर क्या भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया है। क्योंकि कृष्ण की कह रहे तो कृष्ण भगवान कृष्ण जी सामने बोल रहे हैं, तो मैंने तुम्हारी क्या चोरी कर ली है, चलो खेलते हैं संग मिले, अपन दोनों मिलके एक साथ खेल खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नि बुरई राधिका भोरी। सूरदास जी इसका बहुत अच्छे से चतुरता से वर्णन, बातों से भोली भाली राधिका को बुला दिया, उसे साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली और स्वीकार करवा ली। राधिका जी को भोली, बिल्कुल भोली, अपनी चतुराई से सारी बातों को बुला के